हेलो बच्चों, हम देखेंगे इस वीडियो में इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस फॉर्म का जो रिक्रूटमेंट निकला था उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। चलिए हम इसे एक उन्हीं के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इंडिया पोस्ट GDS online.government.in पे जाना है और यहाँ पर हमें एक PDF डाउनलोड होगा, उस PDF को हमें डाउनलोड करना है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है। इस नोटिफिकेशन में पहले ही अनाउंस कर दिया गया है कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है। इस प्रकार से इसका एक नोटिफिकेशन है जो कि 19 पेज का है। देखिए हम इसको पूरी तरह से क्लियर करते हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, ये नोटिफिकेशन देखिए बच्चों, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवक GDS एज अ BPM ABPM डाक सेवक। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट, ये वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDS online.government.in। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू any other mode will not be considered and rejected. Details of vacant posts for which applications are called for are given in Apex 7. Engagement schedule is under। एप्लीकेशन कब सबमिट हुए थे? 2/5/2022 से 5/6/2022 तक सबमिट हुए थे, जिसमें BPM की पोस्ट थी जिसमें 12,000 रुपये प्रतिमाह दिया गया था, लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, और ABPM मतलब डाक सेवक में 10,000 रुपये पर महीना लिखा गया था। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम देख रहे हैं इसे। अब देखिए बच्चों, कई सारे बच्चों के तो फॉर्म रिजेक्ट होंगे क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे रूल्स थे जो हमने कभी फॉलो नहीं किए थे। किसी बच्चों के मार्क्स आने वाले थे लेकिन रिजल्ट के डिक्लेयर होने से पहले ही उन्होंने अप्रोक्स डिक्लेयर कर दिया था, जो कि उस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। सारे फॉर्म तो इस तरह रिजेक्ट होंगे क्योंकि उनकी कई सारी चीज़ मैच नहीं होती, जैसे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही, सारे डॉक्यूमेंट में नेम मैच नहीं हो रहे, सरनेम मैच नहीं हो रहे, फादर के नेम मैच नहीं हो रहे हैं, मदर का नाम मैच नहीं हो रहा है, आयु के साथ साथ उनके प्लेस स्कूल के नाम मैच नहीं हो रहे हैं, साथ साथ उनकी आयु सीमा की लिमिट क्रॉस हो चुकी होगी, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। हम फिर से इसको देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या थी? मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन ST SC को 5 साल का दिया गया था, OBC कैंडिडेट को 3 साल का। इसके बाद EWS में कोई रिलैक्सेशन नहीं था। इसके बाद देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD में 10 साल का रिलैक्सेशन, और PWD जो कि OBC में हो तो 13 साल का रिलैक्सेशन। उसके बाद अगर ST SC PWD में होगा तो 15 साल का रिलैक्सेशन उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा। इसमें एक नोट है, देयर विल नॉट रिलैक्सेशन इन अपर एज, मतलब कि इससे ज़्यादा एज वालों को किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, वो चाहे या तो ST SC OBC से हो। ST SC एंड OBC सेल गेट 10% रिजर्वेशन इन एंगेजमेंट टू द GDS पोस्ट, इसे भी आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर डिसेबिलिटी भी शो कर दी है BPM और ABPM डाक सेवक के लिए। लो विज़न मतलब कम दिखाई देना, हार्ड ऑफ हियरिंग सुनने में प्रॉब्लम होना, एक कंधा या एक पैर या इस तरह से डिसेबिलिटी भी बता दी गई है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज फॉर अमोंगेस्ट डिसेबिलिटीज मेंशन्ड एट A to D अबव एक्सेप्ट डिफेक्ट एंड ब्लाइंडनेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पार्ट सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब कि 10वीं के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, जिसमें मैथ्स का सब्जेक्ट देखा जाएगा और इंग्लिश का सब्जेक्ट देखा जाएगा। इसके अलावा जो भी अगर होगा तो उसका एक इसमें साफ लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश conduct by any recognized board of school education by the government of India या state governments या union territory in India shall be mandatory education qualification for all approved category of GDS, मतलब कि किसी भी ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है उस संस्था से 10th के रिजल्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। देखिए बच्चों, इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है कि कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए।
इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ। 11 पॉइंट में ये कहा गया है, पास्ट एक्सपीरियंस और सर्विस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का, किसी अदर गवर्नमेंट जॉब का, तो इसका ऐसा कोई भी मान्यता प्राप्त यहाँ पर नहीं, कोई भी प्राथमिकता, कहने का मतलब किसी भी प्रकार का बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 ये कह रहा है कि अगर आप ST SC OBC या कोई डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें जो कहा गया, मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली एट इस वेबसाइट पर, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड सेल नॉट बी इंटरटेन। मतलब कि जो आपको फीस लग रही है वो इसी के आधार पर आपने की है। अगर आपने कोई भी पेमेंट अलग से किया है तो वो फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। आपने अपना फॉर्म डाला है तो आपने ये चीज़ें ज़रूर फिल करी होगी, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, PWD में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट, स्टेट का नाम, अपनी लैंग्वेज का नाम, 10th किस सन में पास करी वो सन डाला होगा, अपनी फ़ोटोग्राफ स्कैन की होगी, कोई सिग्नेचर स्कैन किया होगा वो अपलोड किया होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपने डाली है, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जिन विद्यार्थियों ने अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर इस तरह से अपलोड किए हैं तो वो फॉर्म सबमिट रहेगा। जैसे अपनी फ़ोटोग्राफ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना और अपनी सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने इनका ध्यान रखा है उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का रिजेक्शन नहीं आएगा। जो प्रोफाइल की बात करते हैं तो पहली प्रोफाइल रहेगी ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब BPM, जिसमें 12,000 रुपये सैलरी। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब ABPM, जिसमें 10,000 रुपये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और तीसरी पोस्ट है यहाँ पर डाक सेवक, जिसमें 10,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए बच्चों, इसमें क्लियर लिखा है द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 15/11/2022। Applications pending after 15/11/22 shall not be considered for engagement। मतलब कि जो फॉर्म 15/11/2022 तक कंप्लीट हो गए हैं वो एप्लीकेशन 15/11/2022 तक उसके बाद के फॉर्म कंप्लीट नहीं होंगे। आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर विच ईमेल SMS नोटिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज येट टू बी सेंड shall be considered as pending। Such application shall have no right for engagement after 15/11/2022 with respect to his her application already submitted against his notification। मतलब कि 15/11/2022 के बाद जितने भी फॉर्म सबमिट हुए उसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। पूरी तरह से फॉर्म 15/11/2022 तक ही कंप्लीट होंगे, वही सिलेक्ट माना जाएगा और इसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। ये डेट आप ध्यान रखें, 15/11/2022 मतलब 15 नवंबर 2022 तक तो फॉर्म सबमिट पूरी तरह से होंगे, उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आफ्टर सिलेक्शन अंडरटेकिंग इस तरह के फॉर्म सबमिट किए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपको आपके पास जो भी है hereby undertake to declare that I will able to use a smartphone, laptop, handheld device supported by the department for the first day of engagement। मतलब कि आपके पास ऐसी मोबाइल या लैपटॉप जैसी डिवाइस होना चाहिए कि आप पोस्ट ऑफिस में अपना काम कर सकते हैं। दूसरे फॉर्म में ये बताया जाएगा आपको कि आपके पास जो भी बाइसिकल वगैरह है उसमें आप सक्षम है कि नहीं, जिसमें BPM, ABPM या डाक सेवक जो पोस्ट मिलेगा उसके लिए आप एप्लीकेबल है या नहीं, तो आपको ये फिल करना है। तीसरे फॉर्म में आपको ये कहा जाएगा कि आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वही आप आपकी फैमिली को चलाने के लिए सक्षम रहेंगे, जिसमें आपको TRCA और अलाउंस भी पेड किया जाएगा। और एक लास्ट अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा कि आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है वो पूर्णतः सत्य है या नहीं। अगर असत्य पाई जाएगी तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं और सत्य पाई जाएगी तो आप जॉब के प्रेफरेंस के लायक रहेंगे। और इस प्रकार से ये कंप्लीट जानकारी आपको होना चाहिए। और अगर आपने सब कुछ फॉलो किया है रूल तो आपका फॉर्म सिलेक्ट होने की संभावना है। और अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक की है तो उसमें कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और ये बात आप सुनिश्चित कर लें कि 15/11/2022 से पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा।
किसी भी प्रकार का आप टेंशन ना लें, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। इस बार हर स्टेट में लगभग बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। अपनी पढ़ाई को बनाए रखें और तैयारी पर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, आप होंगे कामयाब।